फ़लस्तीन के हवाले से जो आजकल बड़ी अहम बात है और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात कही है कि टू स्टेट सलूशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए और फ़लस्तीन भी एक रियासत है जो कि एक जो गज़ा है और उसके साथ साथ जो समुद्री एक लहर बनती है वो थोड़ा सा इलाका और बाकी सारे पर इसराइल काबिज़ हो जाए, ये इसको वो कहते हैं कि ये टू स्टेट सलूशन है। तो इस हवाले से दो बातें समझने की हैं। एक बात तो ये है कि इसराइल जो है वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही थी कि इसराइल नाजायज़ बच्चा है, तो इस नाजायज़ को पनपने का मौका दिया जा रहा है ताकि मुसलमानों ख़ुसूसन अरब मुसलमानों को जो है वो कंट्रोल भी किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मुखलिस लोग नहीं हैं। अगर मुखलिस लोग होते तो आज इसराइल इस तरह दंदनाता ना फिर रहा होता। आपको मालूम है कि जो पिछले दिनों इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें हामिद मीर साहब ने वो जो बात कही है, वो बात अगर आप सोचें और गौर करें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने ये मुशर्रफ से कहा कि गौरी मज़ाइल जो है वो हम उसकी 5000 किलोमीटर तक रेंज करना चाहते हैं, आप हमें उसके लिए फ़ंड्स मुहैया करें। तो मुशर्रफ ने आगे से क्या कहा कि हज़रत आप जो है वो इसराइल को टारगेट बनाना चाहते हैं, हमारा दुश्मन इसराइल नहीं है, हमारा दुश्मन तो इंडिया है। और इस बुनियाद पर फिर उस अल्लाह के बंदे को फिर हमने हीरो से ज़ीरो बनाया और फिर कौम ने देखा कि उसकी क्या हशर और नशर हुआ। तो ये हमारे इदारों के सरबराहान, वो जिनको हम सुप्रीम मांगते थे, खैर अब तो मुशर्रफ साहब भी दुनिया में नहीं रहे और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी नहीं रहे, दोनों अल्लाह के पास चले गए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इन लोगों की सोच और इनका मामला क्या था। इसराइल का इतना प्रेशर था कि इसराइल के हवाले से ये कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और यही मौजूदा हुक्मरानों का भी हाल है। ये जो ऊपर ऊपर से बयान दे देते हैं, इसराइल की मजम्मत कर देते हैं, ये अंदर से उन्हीं के साथ मिले हुए। और कुरान मजीद तो ये कहता है, अगर हम ये कुरान मजीद को खोल के देखें तो ये तो कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते, यहाँ तक कि आप इनका दीन जो है वो कबूल ना कर लें। हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप इनकी मिल्लत में दाखिल ना हो जाए, वह तब तक जो है वो यहूद आपके दोस्त आपके साथी नहीं बनेंगे, आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। ये अभी से नहीं है, ये दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक। आप पूरी तारीख उठा कर देखें तो ये यहूद जो है ये मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं और मुसलमानों पर इन्होंने पीठ से जो वार किया हमेशा से। आप देख लेंगे ओहद के मौके पर जो अब्दुल्ला इब्न उबई जो लेकर आया बाकी लोगों को और पीछे मुसलमानों का लश्कर थोड़ा टटक मंगाया, उसके पीछे भी यहूद की साजिश थी। और इसी तरह जो है वो यहूद ने हर मौके पर जो है वो जो 3 कबीले थे मदीने में, बनु कैनका, बनु नज़ीरा, और जो है वो ये इन्होंने जो मुआहदे हुए थे इन्होंने फिर तोड़े हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीने से निकाला है। और ये लोग जो है वो दीन की मलम्माकारी करके, दीन के ऊपर एक ऐसा चश्मा लगा के मुसलमानों को जो है उनके दीन से बदजन करने की कोशिश में लगे हुए हैं और किसी हद तक कामयाब भी है। यही वजह है कि आप अंदाज़ा करें, इकबाल ने 31 में ये बात कही थी जब उन्होंने मस्जिद फ़लस्तीन का, मस्जिद अक्सा का दौरा किया था और फ़लस्तीन वो गए थे। तो वहाँ से आकर उन्होंने कहा था कि एक तो ये मुसलमान हुक्मरानों से गुजारिश की थी कि वो कभी भी जो है वो अमेरिका और बरतानिया को अपना दोस्त ना समझे, कभी भी। आप अंदाज़ा करें 100 साल पहले कही हुई बात आज उनकी किस तरह सही दुरुस्त साबित हो रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा की जो है वो हिफाजत के लिए तैयार हो रहे। आज मस्जिद अक्सा सिर्फ बयानात से तो आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा का कुछ नहीं होने वाला। और वहाँ पर जो मज़लूम मुसलमान हैं, जो अब इतनी बमबारी की है इसराइल ने, दरिंदगी का जो मुजाहरा किया है, वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। तो वहाँ मासूम बच्चे रो रहे हैं, औरतें ज़बह हो रही हैं और जनाब लोग घरों से बेघर हो गए हैं। तो ये मामला इस तरह इतना आसान नहीं है। और बनी इसराइल की तारीख बड़ी पड़ी है कि वो बेवफा, और उन्होंने तो अपने अम्बिया के साथ वफा नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया कि आप और आपके रब जाकर लड़े, हम यहीं बैठे हैं। ये बुज़दिल लोग हैं, सामने आकर वार नहीं करते, पीछे से वार करते हैं।
तो इन मानों में इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता, बल्कि इसराइल हमारा अज़ली और अव्वलीन दुश्मन वही है। इंडिया को भी आगे लगाने वाला इसराइल है। असल दुश्मन हमारे दो ही हैं, यहूद और हनूद, यानी हिंदू और यहूद, ये दो हमारे दुश्मन हैं। एक जो है वो हमारे साथ बैठा हुआ और एक कुछ फासले पे बैठा हुआ है। तो जब तक दुश्मन की पहचान नहीं होगी उस वक्त तक हम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और दुश्मन की पहचान के बाद फिर दुश्मन से का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करने की कोशिश करना, उसकी तरफ बढ़ना, ये हमारी ज़रूरत है। अल्लाह हमें इस तरफ तवज्जो की तौफीक अता फरमाए कि आज हम किधर जा रहे हैं। हमारे मज़लूम भाई हमारी राह देख रहे हैं और हमें जो हमारी सुबह शाम रंगीन होते जा रहे हैं। हमें तो किसी चीज़ की समझ नहीं आती और हम अपनी मानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और हमें इसराइल और उसके वहाँ पे रहने वाले लोगों का कोई एहसास नहीं है। अल्लाह के ये पूछ हो जाएगी भाई, अल्लाह पूछेंगे बताओ मेरे मज़लूम मुसलमानों के लिए तुमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस जवाब को तलाश करने की तौफीक अता फरमाए।